गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान के चौथे पाठ है धातु। इनके गुण दोष वर्गीकरण किया हुआ है इस पूरे पाठ में। तो धीरे धीरे अपने सारे ही गुण पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कि आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबे जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं और उनमें से जो कुछ पदार्थों को सारणी में दिए हुए हैं तो देखो क्या क्या नाम दिए हैं। पहले तो नाम दिए हैं, फिर दिखावट के बारे में, फिर कठोर है या नहीं ये लिखना है अपने हिसाब से आपको, जैसे उन पदार्थों के बारे में आप जानते हो। तो पहला पदार्थ है लोहा। लोहा दिखावट में चमकदार होता है या निष्प्रभ होता है, कठोर होता है या कठोर नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारे ही नाम दिए हुए हैं। इन नामों में से आप धातु या धातु भी छांट सकते हो। तो लोहा क्या है, एक धातु है। धातुओं के जो गुण होते हैं कि कठोर होते हैं, तो लोहे के अंदर वह गुण है। धातुओं का एक गुण है कि विद्युत के चालक होते हैं, तो ये विद्युत का चालक भी है। तो कोयला नहीं है धातु, गंधक भी नहीं है, एल्युमिनियम और कॉपर ये सारे क्या हैं, धातु हैं। तो धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े या लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप दिया है। इस क्रियाकलाप 4.1 में क्या किया, उसने कहा है कि आप लोहे की कील ले लो, एल्युमिनियम की तार ले लो, कोयला ले लो और एक पेंसिल ले लो। 4 चीज़ें लेकर इनको थोड़े से पीट कर देखो कि किन के आकार में परिवर्तन होता है और किन के आकार में परिवर्तन नहीं होता। और नीचे ये सारणी दी है कि आप जो करोगे उसके हिसाब से सारणी में बढ़ सकते हो कि लोहे की कील में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। कोयले के टुकड़े में परिवर्तन होता है या नहीं होता। तो कोई एल्युमिनियम की तार में, पेंसिल के लेड में कि क्या परिवर्तन होता है और क्या नहीं। इस प्रकार इसके बाद आपको सारा बताया है कि आपने देखा है कि लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और उन्हें और अधिक क्षमता से पीटा जाए तो वे एक शीट में परिवर्तन हो जाते हैं। कि यदि फुल क्षमता से फुल जोर लगाकर इनको एल्युमिनियम और लोहे को पीटा जाए हथौड़े से तो ये क्या होते हैं, एक शीट में परिवर्तन हो जाते हैं। और धातुओं के इसी गुण को क्या कहते हैं, अघात वर्धनीयता कहते हैं। कि धातुओं का वह गुण जिसके अनुसार उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है, अघात वर्धनीयता कहलाता है। इसके बाद उसने 4.2 क्रियाकलाप और आगे के जो इस पाठ में बताया है वो बताया है कि जो धातु है वो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती, वो सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। इसी के संबंधित आपको क्रियाकलाप 2 दिया है और ये सारणी दी है। क्रियाकलाप 2 के अंदर तो आपको एक बैटरी ले लो, एक बल्ब ले लो और इस प्रकार आप इनकी जोड़कर सर्किट बना सकते हैं। और जैसे 4.3 सारणी में 4 चीज़ें दी है, लोहे की कील, गंधक, कोयला और तांबे की तार। देखो पहले लोहे की कील को लगाकर इस सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं जलता। यदि बल्ब जलता है तो ये लोहे की कील होती है, ये विद्युत की क्या होगी, फिर चालक होगी या सुचालक कहते हैं। तो लोहे की कील है ये सुचालक होती है, गंधक और ये नहीं होते। और तांबे की तार भी क्या होगी, सुचालक होती है। तो धातुएं होती है ये क्या होती हैं, सुचालक होती है, ये इनमें से धारा प्रवाहित होती है। तो इसके बाद धातुओं का एक गुण और बताया है, वो बताया है तन्यता। की धातुओं का वह गुण जिन्हें उन्हें हम खींच कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये गुण क्या कहलाता है, तन्यता। तो अब तक के पाठ में धातुओं के 3 गुण आए हैं, अघात वर्धनीयता, तन्यता और चालकता। आगे के पाठ में बाकी गुण पढ़ेंगे। धन्यवाद।